कोट चक्र का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, अब मैं कोट चक्र का वर्णन करता हूँ। पहले चतुर्भुज लिखें, उसके भीतर दूसरा चतुर्भुज, उसके भीतर तीसरा चतुर्भुज और उसके भीतर चौथा चतुर्भुज लिखें। इस तरह लिख देने पर कोट चक्र बन जाता है। कोट चक्र के भीतर 3 मेखलाएं होती हैं, जिनका नाम क्रम से प्रथम नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी है। कोट चक्र के ऊपर पूर्वादि दिशाओं को लिखकर मेषादि राशियों को भी लिख देना चाहिए। कोट चक्र में नक्षत्रों का न्यास कहते हैं। पूर्व भाग में कृतिका, अग्नि कोण में अश्लेषा, दक्षिण में मघा, नैऋत्य में विशाखा, पश्चिम में अनुराधा, वायु कोण में श्रवण, उत्तर में धनिष्ठा, ईशान में भरणी को लिखें। इस तरह लिख देने पर बाह्य नाड़ी में अर्थात प्रथम नाड़ी में 8 नक्षत्र हो जाएंगे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओं के अनुसार रोहिणी, पुष्य, पूर्वा फागुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, अभिजित, शतभिषा, अश्विनी, ये 8 नक्षत्र मध्य नाड़ी में हो जाते हैं। कोट के भीतर जो अंत नाड़ी है, उसमें भी पूर्वादि दिशाओं के अनुसार पूर्व में मृगशिरा, अग्नि कोण में पुनर्वसु, दक्षिण में उत्तरा फागुनी, नैऋत्य में चित्रा, पश्चिम में मूल, वायव्य में उत्तराषाढ़ा, उत्तर में पूर्वा भाद्रपदा और ईशान में रेवती को लिखें। इस तरह लिख देने पर अंत नाड़ी में भी 8 नक्षत्र हो जाते हैं। आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तरा भाद्रपदा, ये 4 नक्षत्र कोट चक्र के मध्य में स्तंभ होते हैं। इस तरह चक्र को लिख देने पर बाहर का स्थान दिशा के स्वामियों का होता है। आगंतुक योद्धा जिस दिशा में जो नक्षत्र है, उसी नक्षत्र में उसी दिशा से कोट में यदि प्रवेश करता है तो उसकी विजय होती है। कोट के बीच में जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में जब शुभ ग्रह आए तब युद्ध करने से मध्य वाले की विजय तथा चढ़ाई करने वाले की पराजय होती है। प्रवेश करने वाले नक्षत्र में प्रवेश करना तथा निर्गम वाले नक्षत्र में निकलना चाहिए। शुक्र, मंगल और बुध ये जब नक्षत्र के अंत में रहें, तब यदि युद्ध आरंभ किया जाए तो आक्रमणकारी की पराजय होती है। प्रवेश वाले 4 नक्षत्रों में यदि युद्ध छेड़ा जाए तो वह दुर्ग वश में हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विशेष, प्रथम नाड़ी के 8 नक्षत्र दिशा के नक्षत्र हैं, उन्हीं को बाह्य भी कहते हैं। मध्य तथा अंत नाड़ी वाले नक्षत्रों को कोट के मध्य का समझना चाहिए। 129वां अध्याय, अर्घ कांड का प्रतिपादन। शंकर जी कहते हैं, अब मैं वस्तुओं की महंगी तथा सस्ती के संबंध में विचार प्रकट कर रहा हूँ। जब कभी भूतल पर उल्कापात, भूकंप, निर्घात, वज्रपात, चंद्र और सूर्य के ग्रहण तथा दिशाओं में अधिक गर्मी का अनुभव हो, तो इस बात का प्रत्येक मास में लक्ष्य करना चाहिए। यदि उपर्युक्त लक्षणों में से कोई लक्षण चैत्र में हो, तो अलंकार सामग्रियों में सोना चांदी आदि का संग्रह करना चाहिए। वह 6 मास के बाद चौगुने मूल्य पर बिक सकता है। यदि वैशाख में हो तो वस्त्र, धान्य, सुवर्ण, घृत आदि सब पदार्थों का संग्रह करना चाहिए। वे 8वें मास में 6 गुने मूल्य पर बिकते हैं। यदि ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में मिले तो जौ, गेहूं और धान्य का संग्रह करना चाहिए। यदि श्रावण में मिले तो घृत, तैलादि रस पदार्थों का संग्रह करना चाहिए। यदि आश्विन में मिले तो वस्त्र तथा धान्य दोनों का संग्रह करना चाहिए। यदि कार्तिक में मिले तो सब प्रकार का अन्न खरीद कर रखना चाहिए। अगहन तथा पौष में यदि मिले तो कुमकुम तथा सुगंधित पदार्थों से लाभ होता है। माघ में यदि उक्त लक्षण मिले तो धान्य से लाभ होता है। फागुन में मिले तो सुगंधित पदार्थों से लाभ होता है। लाभ की अवधि 6 या 8 मास समझनी चाहिए। विविध मंडलों का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, भद्रे, अब मैं विजय के लिए 4 प्रकार के मंडल का वर्णन करता हूँ। कृतिका, मघा, पुष्य, पूर्वा फागुनी, विशाखा, भरणी, पूर्वा भाद्रपदा, इन नक्षत्रों का आग्नेय मंडल होता है। उसका लक्षण बतलाती हूँ। इस मंडल में यदि विशेष वायु का प्रकोप हो, सूर्य चंद्र का परिवेश लगे, भूकंप हो, देश की क्षति हो, चंद्र सूर्य का ग्रहण हो, धूम ज्वाला देखने में आए, दिशाओं में दाह का अनुभव होता हो, केतु अर्थात पुच्छल तारा दिखाई पड़ता हो, रक्त वृष्टि हो, अधिक गर्मी का अनुभव हो, पत्थर पड़े तो जनता में नेत्र का रोग,
अतिसार, हैजा और अग्नि भय होता है। गायें दूध कम कर देती हैं। वृक्षों में फल पुष्प कम लगते हैं। उपज कम होती है। वर्षा भी स्वल्प होती है। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र दुखी रहते हैं। सारे मनुष्य भूख से व्याकुल रहते हैं। ऐसे उत्पातों के दीख पड़ने पर सिंध यमुना की तलहटी, गुजरात, भोज, बहालीक, जालंधर, कश्मीर और 7वां उत्तरापद ये देश विनष्ट हो जाते हैं। हस्त, चित्रा, मघा, स्वाति, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा फागुनी, अश्विनी इन नक्षत्रों का वायव्य मंडल कहा जाता है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो विक्षिप्त होकर हाहाकार करती हुई सारी प्रजाएं नष्ट प्राय हो जाती हैं। साथ ही डाहल, त्रिपुर, कामरूप, कलिंग, कौशल, अयोध्या, उज्जैन, कोंकण तथा आंध्र ये देश नष्ट हो जाते हैं। आश्लेषा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, रेवती, शतभिषा तथा उत्तरा भाद्रपदा इन नक्षत्रों को वारुण मंडल कहते हैं। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो गायों में दूध घी की वृद्धि और वृक्षों में पुष्प तथा फल अधिक लगते हैं। प्रजा आरोग्य रहती है। पृथ्वी धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। अन्नों का अभाव सस्ता तथा देश में सुकाल का प्रसार हो जाता है। किंतु राजाओं में परस्पर घोर संग्राम होता रहता है। ज्येष्ठा, रोहिणी, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, 7वां अभिजित इन नक्षत्रों का नाम महेंद्र मंडल है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो प्रजा प्रसन्न रहती है। किसी प्रकार के रोग का भय नहीं रह जाता। राजा लोग आपस में संधि कर लेते हैं और राजाओं के लिए हितकारक सुभिक्ष होता है। ग्राम 2 प्रकार का होता है। पहले का नाम मुख ग्राम है तथा दूसरे का नाम पुच्छ ग्राम है। चंद्र, राहु तथा सूर्य जब एक राशि में हो जाते हैं तो उसे मुख ग्राम कहते हैं। राहु से 7वें स्थान को पुच्छ ग्राम कहते हैं। सूर्य के नक्षत्र से 15वें नक्षत्र में जब चंद्रमा आता है उस समय तिथि साधन के अनुसार सोम ग्राम होता है, अर्थात पूर्णिमा तिथि होती है। घात चक्र आदि का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, पूर्वादि दिशाओं में प्रदक्षिण क्रम से अकारादि स्वरों को लिखें। उसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, केवल शुक्ल पक्ष की एक अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी नहीं, सप्तमी, कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक, अष्टमी को छोड़कर द्वादश तिथियों का न्यास करें। इस चैत्र चक्र में पूर्वादि दिशाओं में स्पर्श वर्णों को लिखने से जय पराजय का तथा लाभ का निर्णय होता है। विषम दिशा, विषम स्वर तथा विषम वर्ण में शुभ होता है और सम दिशा में आदि में अशुभ होता है। अब युद्ध में जय पराजय का लक्षण बतलाते हैं। युद्धारंभ के समय सेनापति पहले जिसका नाम लेकर बुलाता है उस व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर यदि दीर्घ हो तो उसकी घोर संग्राम में भी विजय होती है। यदि नाम का आदि वर्ण ह्रस्व हो तो निश्चय ही मृत्यु होती है। जैसे एक सैनिक का नाम आदित्य और दूसरे का नाम है गुरु। इन दोनों में प्रथम के नाम के आदि में आ दीर्घ स्वर है और दूसरे के नाम के आदि में उ ह्रस्व स्वर है। अतः यदि दीर्घ स्वर वाले व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो विजय और ह्रस्व वाले को बुलाने पर हार तथा मृत्यु होगी। अब नर चक्र के द्वारा घातांक का निर्णय करते हैं। नक्षत्र पिंड के आधार पर नर चक्र का वर्णन करती हूँ। पहले एक मनुष्य का आकार बनावें, तत्पश्चात उसमें नक्षत्रों का न्यास करें। सूर्य के नक्षत्र से नाम के नक्षत्र तक गिनकर संख्या जान ले। पहले 3 को नर के सिर में, 1 मुख में, 2 नेत्र में, 4 हाथ में, 2 कान में, 5 हृदय में और 6 पैरों में लिखें। फिर नाम नक्षत्र का स्पष्ट रूप से चक्र के मध्य में न्यास करें। इस तरह लिखने पर नर के नेत्र, सिर, दाहिना कान, दाहिना हाथ, दोनों पैर, हृदय, ग्रीवा, बायां हाथ और गुह्यांगों में से जहां शनि, मंगल, सूर्य तथा राहु के नक्षत्र पड़ते हों, युद्ध में उसी अंग में घात होता है। अब जय चक्र का निर्णय करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 13 रेखाएं बनाकर पुनः उत्तर से दक्षिण तक 6 तिरछी रेखाएं खींचे। इस तरह लिखने पर जय चक्र बन जाएगा। उसमें अ से ह तक अक्षरों को लिखें और 10, 9,
7, 12, 4, 11, 15, 24, 18, 4, 27, 24 इन अंकों का भी न्यास करें। अंकों को ऊपर लिखकर अकारादीन अक्षरों को उसके नीचे लिखें। शत्रु के नामाक्षर के स्वर तथा व्यंजन वर्ण के सामने जो अंक हों उन सबको जोड़कर पिंड बनाएं। उसमें 7 से भाग देने पर 1 आदि शेष के अनुसार सूर्यादि ग्रहों का भाग जाने। 1 शेष में सूर्य, 2 में चंद्र, 3 में भौम, 4 में बुध, 5 में गुरु, 6 में शुक्र, 7 में शनि का भाग होता है, यूं समझना चाहिए। अब सूर्य, शनि और मंगल का भाग आए तो विजय होती है तथा शुभ ग्रह के भाग में संधि होती है। उदाहरण, जैसे किसी का नाम देवदत्त है, इस नाम के अक्षरों तथा ए स्वर के अनुसार अंक क्रम से 18 + 4 + 24 + 18 + 15 बराबर है 79। इसका योग हुआ। इसमें 7 का भाग दिया। 79/7 बराबर है 11 लब्धि तथा 2 शेष हुआ। शेष के अनुसार सूर्य से गिनने पर चंद्र का भाग हुआ, अतः संधि होगी। इससे यह निश्चय हुआ कि देवदत्त नाम का व्यक्ति संग्राम में कभी पराजित नहीं हो सकता। इसी तरह और नाम के अक्षर तथा मात्रा के अनुसार जय पराजय का ज्ञान करना चाहिए। अब द्वितीय जय चक्र का निर्णय करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 12 रेखाएं लिखें और 6 रेखाएं याम्योत्तर करके लिखी जाएं। इस तरह यह जय चक्र बन जाएगा। उसके सर्वप्रथम ऊपर वाले कोष्ठ में 14, 27, 2, 12, 15, 6, 4, 3, 17, 8, 8 इन अंकों को लिखें और कोष्ठों में आकार आदि स्वरों से लेकर ह तक के अक्षरों का क्रमशः न्यास करें। तत्पश्चात नाम के अक्षरों द्वारा बने हुए पिंड में 8 से भाग दें तो 1 आदि शेष के अनुसार वायस, मंडल, रासभ, वृषभ, कुंजर, सिंह, खर, धूम्र ये 8 शेषों के नाम होते हैं। इसमें वायस से प्रबल मंडल और मंडल से प्रबल रासभ यूं उत्तरोत्तर बलि जानना चाहिए। संग्राम में याई और स्थाई के नामाक्षर के अनुसार मंडल बनाकर एक दूसरे से बलि तथा दुर्बल का ज्ञान करना चाहिए। उदाहरण, जैसे याई रामचंद्र तथा स्थाई रावण, इन दोनों में से कौन बलि है ये जानना है। अतः रामचंद्र के अक्षर तथा स्वर के अनुसार र 15, आ 27, म 2, अ 14, च 3, अ 14, न 17, द 4, र 15, अ 14 इनका योग 125 हुआ। इसमें 8 का भाग दिया तो शेष 5 रहा तथा रावण के अक्षर और स्वर के अनुसार र 15, आ 27, व 4, अ 14, न 17, अ 14 इनका योग हुआ 91। इसमें 8 से भाग देने पर 3 शेष हुआ। 3 शेष से 5 बलि है, अतः रामचंद्र रावण के संग्राम में रामचंद्र ही बलि हो रहे हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में घात चक्रों का वर्णन नामक 131वां अध्याय पूरा हुआ। सेवा चक्र आदि का निरूपण। शंकर जी कहते हैं, अब मैं सेवा चक्र का प्रतिपादन कर रहा हूँ, जिससे सेवक को सेव्य से लाभ तथा हानि का ज्ञान होता है। पिता, माता तथा भाई एवं स्त्री पुरुष इन लोगों के लिए इसका विचार विशेष रूप से करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किससे लाभ प्राप्त कर सकेगा, इसका ज्ञान वह उस सेवा चक्र से कर सकता है। सेवा चक्र का स्वरूप वर्णन करते हैं। पूर्व से पश्चिम को 6 रेखाएं और उत्तर से दक्षिण को 8 तिरछी रेखाएं खींचे। इस तरह लिखने पर 35 कोष्ठ का सेवा चक्र बन जाएगा। उसमें ऊपर के कोष्ठों में 5 स्वरों को लिखकर पुनः स्पर्श वर्णों को लिखें, अर्थात क से लेकर ह तक के वर्णों का न्यास करें। उसमें 3 वर्णों ण, ण को छोड़कर लिखें। नीचे वाले कोष्ठों में क्रम से सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, शत्रु तथा मृत्यु इनको लिखें।
इस तरह लिखने पर सेवा चक्र सर्वांग संपन्न हो जाता है। इस चक्र में शत्रु तथा मृत्यु नाम के कोष्ठ में जो स्वर तथा अक्षर हैं, उनका प्रत्येक कार्य में त्याग कर देना चाहिए, किंतु सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, शत्रु तथा मृत्यु नाम वाले कोष्ठों में से किसी एक ही कोष्ठ में यदि सेव्य और सेवक के नाम का आदि अक्षर पड़े तो वह सर्वथा अशुभ है। इसमें द्वितीय कोष्ठ पोषक है, तृतीय कोष्ठ धनदायक है, चौथा कोष्ठ आत्मनाशक है, पांचवा कोष्ठ मृत्यु देने वाला है। इस चक्र से मित्र, नौकर एवं बांधव से लाभ की प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए, अर्थात हम किससे मित्रता का व्यवहार करें कि मुझे उससे लाभ हो तथा किसको नौकर रखें जिससे लाभ हो, एवं परिवार के किस व्यक्ति से मुझे लाभ होगा, इसका विचार इस चक्र से करें। जैसे अपने नाम का आदि अक्षर तथा विचारणीय व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर सेवा चक्र के किसी एक ही कोष्ठक में पड़ जाए तो वह शुभ है, अर्थात उस व्यक्ति से लाभ होगा, ये जाने। यदि पहले वाले 3 कोष्ठकों में से किसी एक में अपने नाम का आदि वर्ण पहले वाले 3 कोष्ठों में से किसी एक में पड़े और विचारणीय व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर चौथे तथा 5वें में पड़े तो अशुभ होता है। चौथे तथा 5वें कोष्ठों में किसी एक में सेव्य के तथा दूसरे में सेवक के नाम का आदि वर्ण पड़े तो अशुभ ही होता है। अब अकारादि वर्णों तथा ताराओं के द्वारा सेव्य सेवक का विचार कर रहे हैं। अ वर्ग अ, ई, उ, ए, ओ का स्वामी देवता है। क वर्ग क, ख, ग, घ, ण का स्वामी दैत्य है। च वर्ग च, छ, ज, झ, ण का स्वामी नाग है। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण का स्वामी गंधर्व है। त वर्ग त, थ, द, ध, न का स्वामी ऋषि है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म का स्वामी राक्षस है। य वर्ग य, र, ल, व का स्वामी पिशाच है। श वर्ग श, क्ष, स, ह का स्वामी मनुष्य है। इनमें देवता से बलि दैत्य है, दैत्य से बलि सर्प है, सर्प से बलि गंधर्व है, गंधर्व से बलि ऋषि है, ऋषि से बलि राक्षस है, राक्षस से बलि पिशाच है और पिशाच से बलि मनुष्य होता है। इसमें बलि दुर्बल का त्याग करे, अर्थात सेव्य सेवक इन दोनों के नामों के आदि अक्षर के द्वारा बलि वर्ग तथा दुर्बल वर्ग के ज्ञान करके बलि वर्ग वाले दुर्बल वर्ग वाले से व्यवहार न करें। एक ही वर्ग के सेव्य तथा सेवक के नाम का आदि वर्ण रहना उत्तम होता है। अब मैत्री विभाग संबंधी तारा चक्र को सुनो। पहले नाम के प्रथम अक्षर के द्वारा नक्षत्र जान ले, फिर 9 ताराओं की 3 बार आवृत्ति करने पर 27 नक्षत्रों की ताराओं का ज्ञान हो जाएगा। इस तरह अपने नाम के नक्षत्र का तारा जान ले। 1 जन्म, 2 संपत, 3 विपत, 4 क्षेम, 5 प्रत्ययरी, 6 साधक, 7 वध, 8 मैत्र, 9 अति मैत्र, ये 9 ताराएं हैं। इनमें जन्म तारा अशुभ, संपत तारा अति उत्तम और विपत तारा निष्फल होती है। क्षेम तारा को प्रत्येक कार्य में लेना चाहिए। प्रत्ययरी तारा से धन क्षति होती है। साधक तारा से राज्य लाभ होता है। वध तारा से कार्य का विनाश होता है। मैत्र तारा मैत्री कारक है और अति मैत्र तारा हितकारक होती है। विशेष प्रयोजन, जैसे सेव्य रामचंद्र, सेवक हनुमान, इन दोनों में भाव कैसा रहेगा, इसे जानने के लिए हनुमान के नाम के आदि वर्ण ह के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र हुआ तथा राम नाम के आदि वर्ण रा के अनुसार नक्षत्र चित्रा हुआ। पुनर्वसु से चित्रा की संख्या 8वीं हुई। इस संख्या के अनुसार मैत्र नामक तारा हुई, अतः इन दोनों की मैत्री परस्पर कल्याण कर होगी, यो जानना चाहिए। अब तारा चक्र कहते हैं। प्रिय, नामाक्षरों के स्वरों की संख्या में वर्णों की संख्या जोड़ दें, उसमें 20 का भाग दें। शेष से फल को जाने, अर्थात स्वल्प शेष वाला व्यक्ति अधिक शेष वाले व्यक्ति से लाभ उठाता है। जैसे सेव्य राम तथा सेवक हनुमान। इनमें सेव्य राम के नाम का र 2, आ 2,
म 5, अ 1, सबका योग 10 हुआ। इसमें 20 से भाग दिया तो शेष 10 सेव्य का हुआ तथा सेवक हनुमान के नाम का ह 4, अ 1, न 5, उ 5, म 5, आ 2, न 5, सबका योग 27 हुआ। इसमें 20 का भाग दिया तो शेष 7 सेवक का हुआ। यहाँ पर सेवक के शेष से सेव्य का शेष अधिक हो रहा है, अतः हनुमान जी राम जी से पूर्ण लाभ उठाएंगे, ऐसा ज्ञान होता है। अब नामाक्षरों में स्वरों की संख्या के अनुसार लाभ हानि का विचार करते हैं। सेव्य सेवक दोनों के बीच जिनके नामाक्षरों में अधिक स्वर हो वह धनी है तथा जिसके नामाक्षरों में अल्प स्वर हो वह ऋणी है। धन स्वर मित्रता के लिए तथा ऋण स्वर दासता के लिए होता है। इस प्रकार लाभ तथा हानि की जानकारी के लिए सेवा चक्र कहा गया। मेष मिथुन राशि वालों में प्रीति, मिथुन सिंह राशि वालों में मैत्री तथा तुला सिंह राशि वालों में महामैत्री होती है, किंतु धनु कुंभ राशि वालों में मैत्री नहीं होती, अतः इन दोनों को परस्पर सेवा नहीं करनी चाहिए। मीन वृष, वृष कर्क, कर्क कुंभ, कन्या वृश्चिक, मकर वृश्चिक, मीन मकर राशि वालों में मैत्री तथा मिथुन कुंभ, तुला मेष राशि वालों की परस्पर महामैत्री होती है। वृष वृश्चिक में परस्पर वैर होता है। मिथुन धनु, कर्क मकर, मकर कुंभ, कन्या मीन राशि वालों में परस्पर प्रीति रहती है, अर्थात उपर्युक्त दोनों राशि वालों में सेव्य सेवक भाव तथा मैत्री व्यवहार एवं कन्या वर्ग का संबंध सुंदर तथा शुभप्रद होता है। नाना प्रकार के बलों का विचार। शंकर जी कहते हैं, अब सूर्यादि ग्रहों की राशियों में पैदा हुए नवजात शिशु का जन्म फल क्षेत्राधिप के अनुसार वर्णन करूंगा। सूर्य के ग्रह में अर्थात सिंह लग्न में उत्पन्न बालक समकाय, कभी कृशांग, कभी स्थूलांग, गौरवर्ण, पित्त प्रकृति, लाल नेत्रों वाला, गुणवान तथा वीर होता है। चंद्र के ग्रह में अर्थात कर्क लग्न का जातक भाग्यवान तथा कोमल शरीर वाला होता है। मंगल के ग्रह में अर्थात मेष तथा वृश्चिक लग्नों का जातक वात रोगी तथा अत्यंत लोभी होता है। बुध के ग्रह में अर्थात मिथुन तथा कन्या लग्नों का जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। गुरु के ग्रह में अर्थात धनु तथा मीन लग्नों का जातक सुंदर और अत्यंत क्रोधी होता है। शुक्र के ग्रह में अर्थात तुला तथा वृष लग्नों का जातक त्यागी, भोगी एवं सुंदर शरीर वाला होता है। शनि के ग्रह में अर्थात मकर तथा कुंभ लग्नों का जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। सौम्य लग्न का जातक सौम्य स्वभाव का तथा क्रूर लग्न का जातक क्रूर स्वभाव का होता है। गौरी, अब नाम राशि के अनुसार सूर्यादि ग्रहों का दशा फल कहता हूँ। सूर्य की दशा में हाथी, घोड़ा, धन धान्य, प्रबल राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति तथा धनागम होता है। चंद्रमा की दशा में दिव्य स्त्री की प्राप्ति होती है। मंगल की दशा में भूमि लाभ और सुख होता है। बुध की दशा में भूमि लाभ के साथ धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। गुरु की दशा में घोड़ा, हाथी तथा धन मिलता है। शुक्र की दशा में खाद्यान्न तथा गो दुग्धादि पान के साथ धन का लाभ होता है। शनि की दशा में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। राहु का दर्शन होने पर अर्थात ग्रहण लगने पर निश्चित स्थान पर निवास, दिन में ध्यान और व्यापार का काम करना चाहिए। यदि वाम श्वास चलते समय नाम का अक्षर विषम संख्या का हो तो वह समय मंगल, शनि तथा राहु का रहता है। उसमें युद्ध करने से विजय होती है। दक्षिण श्वास चलते समय यदि नाम का अक्षर सम संख्या का हो तो वह समय सूर्य का रहता है। उसमें व्यापार कार्य निष्फल होता है, किंतु उस समय पैदल संग्राम करने से विजय होती है और सवारी पर चढ़कर युद्ध करने से मृत्यु होती है। ओम हूं, ओम ह्यूं, ओम स्फे, अस्त्रम मोटय, ओम चूर्णय, चूर्णय, ओम सर्व शत्रु मर्दय, मर्दय, ओम ह्यूं, ओम ह्यः फट। इस मंत्र का 7 बार न्यास करना चाहिए। फिर जिनके 4, 10 तथा 20 भुजाएं हैं, जो हाथों में त्रिशूल, खटवांग,
खड्ग और कटार धारण किए हुए हैं तथा जो अपनी सेना से विमुख और शत्रु सेना का भक्षण करने वाले हैं, उन भैरव जी का अपने हृदय में ध्यान करके शत्रु सेना के सम्मुख उक्त मंत्र का 108 बार जप करें। जप के पश्चात डमरू का शब्द करने से शत्रु सेना शस्त्र त्याग कर भाग खड़ी होती है। पुनः शत्रु सेना की पराजय का अन्य प्रयोग बतलाता हूँ। शमशान के कोयले को काक या उल्लू की विष्ठा में मिलाकर उसी से कपड़े पर शत्रु की प्रतिमा लिखें और उसके सिर, मुख, ललाट, हृदय, गुह्य, पैर, पृष्ठ, बाहु और मध्य में शत्रु का नाम 9 बार लिखें। उस कपड़े को मोड़कर संग्राम के समय अपने पास रखने से तथा पूर्वोक्त मंत्र पढ़ने से विजय होती है। अब विजय प्राप्त करने के लिए त्रिमुखाक्षर तारक्ष्य चक्र को कहता हूँ। शिप ओम स्वाहा तारक्ष्य आत्मा शत्रु रोग विषादी नुत। इस मंत्र को तारक्ष्य चक्र कहते हैं। इसके अनुष्ठान से दुष्टों की बाधा, भूत बाधा एवं ग्रह बाधा तथा अनेक प्रकार के रोग निवृत्त हो जाते हैं। इस गरुड़ मंत्र से जैसा कार्य चाहे सब सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के साधक का दर्शन करने से स्थावर जंगम, लूता तथा कृत्रिम ये सभी विष नष्ट हो जाते हैं। पुनः महाताक्षर्य को यो ध्यान करना चाहिए। जिनकी आकृति मनुष्य की सी है, जो 2 पांख और 2 भुजा धारण करते हैं, जिनकी चोंच टेढ़ी है, जो सामर्थ्यशाली तथा हाथी और कछुए को पकड़ रखने वाले हैं, जिनके पंजों में असंख्य सर्प उलझे हुए हैं, जो आकाश मार्ग से आ रहे हैं और रणभूमि में शत्रुओं को खाते हुए नोच नोच कर निगल रहे हैं, कुछ शत्रु जिनकी चोंच से मारे हुए दिख रहे हैं, कुछ पंजों के आघात से चूर्ण हो गए हैं, किन्हीं का पंखों के प्रहार से कचूमर निकल गया है और कुछ नष्ट होकर 10 दिशाओं में भाग गए हैं। इस तरह जो साधक ध्यान निष्ठ होगा वे तीनों लोकों में अजय होकर रहेगा, अर्थात उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अब मंत्र साधन से सिद्ध होने वाली पिच्छिका क्रिया का वर्णन करता हूँ। ओम ह्रूम पक्षिं क्षिप, ओम हूं सह मां बल पराक्रम सर्व सैन्य भक्षय भक्षय, ओम मर्दय मर्दय, ओम चूर्णय चूर्णय, ओम विद्रावय विद्रावय, ओम हूं खः, ओम भैरवो याज्ञपयति स्वाहा। इस पिच्छिका मंत्र को चंद्र ग्रहण में जप करके सिद्ध करने वाला साधक संग्राम में सेना के सम्मुख हाथी तथा सिंह को भी खदेड़ सकता है। मंत्र के ध्यान से उनके शब्दों का मर्दन कर सकता है तथा सिंहारूढ़ होकर मृग तथा बकरे के समान शत्रुओं को मार सकता है। दूर रहकर केवल मंत्रोच्चारण से शत्रु नाश का उपाय कह रहे हैं। काल रात्रि आश्विन शुक्ला अष्टमी में मृतकाओं को चरु प्रदान करें और शमशान की भस्म, मालती पुष्प, चामरी एवं कपास की जड़ के द्वारा दूर से शत्रु को संबोधित करें। संबोधित करने का मंत्र निम्नलिखित है। ओम अहे हे महेंद्री, अहे महेंद्री भंज ही, ओम जही मसानम ही खाही खाही, किली किली, ओम हूं फट। इस भंग विद्या का जप करके दूर से ही शब्द करने से अपराजिता और धतूरे का रस मिलाकर तिलक करने से शत्रु का विनाश होता है। ओम किली किली विकली इच्छा किली भूत हनी शंखिनी, उमे दंड हस्तई रौद्री माहेश्वरी, उल्कामुखी ज्वालामुखी, शंकुकर्णे शुष्क जंगे, अलम्बुषे हर हर, सर्व दुष्टान खन खन, ओम यणमानी रीक्षयेद देवी तान स्तान मोहय, ओम रुद्रस्य हृदय स्थिता रौद्री सौम्येन भावेन आत्मरक्षाम ततः कुरु स्वाहा। इस सर्व कार्यार्थ साधक मंत्र को भोजपत्र पर वृत्ताकार लिखकर 12 में मृतकाओं को लिखें। इस विद्या को पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र ने हाथ आदि में धारण किया था तथा इस विद्या द्वारा बृहस्पति ने देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अब रक्षा यंत्र का वर्णन करते हैं। रक्षा रूपिणी नारसिंही, शक्ति रूपा भैरवी तथा त्रैलोक्य मोहिनी गौरी ने भी देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अष्टदल कमल की कर्णिका तथा दलों में गौरी के बीज ह्री मंत्र से संपुटित अपना नाम लिखते। पूर्व दिशा में रहने वाले प्रथमादि दलों में पूजा के अनुसार गौरी जी की अंग देवताओं का न्यास करें। इस तरह लिखने पर शुभे
रक्षा यंत्र बन जाएगा। अब इन्हीं संस्कारों के बीच मृत्युंजय मंत्र को कहता हूँ, जो सब कलाओं में परिवेष्टित है, अर्थात उस मंत्र से प्रत्येक कार्य का साधन हो सकता है तथा जो सकार से प्रबोधित होता है। मंत्र का स्वरूप कहते हैं। ओमकार पहले लिखकर फिर बिंदु के साथ जकार लिखे, पुनः धकार के पेट में वकार को लिखें, उसे चंद्र बिंदु से अंकित करें, अर्थात ओम जम ध्वम। यह मंत्र सभी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरे रक्षा यंत्र का उद्धार कहते हैं। गोरोचन कुमकुम से अथवा मलयागिरी चंदन कर्पूर से भोजपत्र पर लिखे हुए चतुर्दल कमल की कर्णिका में अपना नाम लिखकर चारों दलों में ओंकार लिखें। आग्नेय आदि कोणों में हुंकार लिखें। उसके ऊपर षोडश दलों का कमल बनाएं। उसके दलों में आकार आदि षोडश स्वरों को लिखें। फिर उसके ऊपर 34 दलों का कमल बनाएं। उसके दलों में क से लेकर क्ष तक अक्षरों को लिखें। उस यंत्र को श्वेत सूत्र से वेष्टित करके रेशमी वस्त्र से आच्छादित कर कलश पर स्थापन करके उसका पूजन करें। इस यंत्र को धारण करने से सभी रोग शांत होते हैं एवं शत्रुओं का विनाश होता है। अब भेलखी विद्या को कह रहा हूँ, जो योग में होने वाली मृत्यु से बचाती है। उसका मंत्र स्वरूप निम्नलिखित है। ओम वातिले वितले विडाल मुखी इंद्रपुरी उद्धवो वायुदेवेन खिली आजी हाजा मई वाह इहा दिदु खनित्य कंठोच्चय मुहूर्तान्व्या एह माम यस महु पाडी ओम भेलखी ओम स्वाहा। नवरात्र के अवसर पर इस मंत्र को सिद्ध करके संग्राम के समय 7 बार मंत्र जप करने पर शत्रु का मुख स्तंभन होता है। ओम चंडी ओम हूं फट स्वाहा। इस मंत्र को संग्राम के अवसर पर 7 बार जपने से खड़ग युद्ध में विजय होती है। त्रैलोक्य विजया विद्या। भगवान महेश्वर कहते हैं, देवी अब मैं समस्त यंत्र मंत्रों को नष्ट करने वाली त्रैलोक्य विजया विद्या का वर्णन करता हूँ। ओम ह्रूम क्षूम ह्रूम ओम। बड़ी बड़ी दाढ़ों से जिनकी आकृति अत्यंत भयंकर है, उन महोग्र रूपिणी भगवती को नमस्कार है। वे रणांगन में स्वेच्छा पूर्वक क्रीड़ा करें। लाल नेत्रों वाली किलकारी कीजिए। भीमनादिनी कुल्लू ओम विद्युज्जुहे कुल्लू ओम मास हीने। शत्रुओं को आच्छादित कीजिए। भुजंग मालिनी वस्त्राभूषणों से अलंकृत होइए। शवमाला विभूषिते शत्रुओं को खदेड़िए। ओम शत्रुओं के रक्त से सने हुए चमड़े के वस्त्र धारण करने वाली महाभयंकरी अपना मुख खोलिए। ओम नित्य मुद्रा में तलवार धारण करने वाली, टेढ़ी भौहों से युक्त तिरछे नेत्रों से देखने वाली, विषम नेत्रों से विकृत मुख वाली, आपने अपने अंगों में मज्जा और मेदा लपेट रखा है। ओम अट्टहास कीजिए। हंसिए। क्रुद्ध होइए। ओम नील मेघ के समान वर्ण वाली, मेघमाला को आभरण रूप में धारण करने वाली, विशेष रूप से प्रकाशित होइए। ओम घंटा की ध्वनि से शत्रुओं के शरीरों की धज्जियां उड़ा देने वाली। ओम सिंसी स्थिते रक्त वर्णे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौद्र रूपे। ह्रूं ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं ह्रूं ओम। शत्रुओं का आकर्षण कीजिए, उनको हिला डालिए, कपा डालिए। ओम हे ह ख वज्र हस्ते। ह्रूं क्षूं क्षां क्रोध रूपिणी प्रज्वलित होइए। ओम महाभयंकर को डराने वाली, उनको चीर डालिए। ओम विशाल शरीर वाली देवी, उनको काट डालिए। ओम कराल रूपे शत्रुओं को डराइए। महाभयंकर भूतों की जननी, समस्त दुष्टों का निवारण करने वाली जय। ओम विजय। ओम त्रैलोक्य विजय। ह्रूम फट स्वाहा। विजय के उद्देश्य से नील वर्णा प्रेताधिरूढ़ा त्रैलोक्य विजया विद्या की 20 हाथ ऊंची प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करें। पंचाग्न्यास करके रक्त पुष्पों का हवन करें। इस त्रैलोक्य विजया विद्या के पठन से समर भूमि में शत्रुओं की सेनाएं पलायन कर जाती हैं।
ओम नमो बहुरूपाय स्तंभय स्तंभय ओम मोहय ओम सर्वशत्रून् रावय ओम ब्रह्मान् माकर्षय ओम विष्णु माकर्षय ओम महेश्वर माकर्षय ओम इंद्र टालय ओम पर्वतांश चालय ओम सब सागरा शोषय ओम छिंद छिंद बहुरूपाय नमः। ओम अनेक रूप को नमस्कार है। शत्रु का स्तंभन कीजिए, स्तंभन कीजिए। ओम सम्मोहन कीजिए। ओम सब शत्रुओं को खदेड़ दीजिए। ओम ब्रह्मा का आकर्षण कीजिए। ओम विष्णु का आकर्षण कीजिए। ओम महेश्वर का आकर्षण कीजिए। ओम इंद्र को भयभीत कीजिए। ओम पर्वतों को विचलित कीजिए। ओम सातों समुद्रों को सुखा डालिए। ओम काट डालिए, काट डालिए। अनेक रूप को नमस्कार है। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें शत्रु को स्थित हुआ जाने अर्थात उसमें शत्रु के स्थित होने की भावना करें। उस मूर्ति में स्थित शत्रु का नाम ही भुजंग है। ओम बहुरूपाय इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित करके उस शत्रु के नाश के लिए उक्त मंत्र का जप करें। इससे शत्रु का अंत हो जाता है। संग्राम विजय विद्या। महेश्वर कहते हैं, देवी अब मैं संग्राम में विजय दिलाने वाली विद्या मंत्र का वर्णन करता हूँ, जो पदमाला के रूप में है। ओम ह्रीं चामुंडे शमशान वासिनी खड्वांग अंगे कपाल हस्ते महाप्रेत समारूढ़े महाविमान समाकुले काल रात्रि महागण परिव्रते महामुखे बहुभुजे घंटा डमरू किंकिणी हस्ते अट्टाटाहा से किली किली ओम हूं फट दृष्टांत घोरांधकारिणी नाद शब्द बहुले गज चर्म प्रावृत शरीरे मास दिग्दे लेलिहानो ग्रज्जिवे महाराक्षसी रौद दृष्टान कराले भीम अट्ठाठहा से स्फुर द्विद्वित प्रभे चल चल ओम चकोर नेत्रे चिली चिली ओम लल जिह्वे ओम भीम भ्रकुटी मुखी हुंकार भय त्रासनी कपाल माला वेष्टित जटा मुकुट शशांक धारिणी अट्ठाटाहा से किली किली ओम ह्रूम दृष्टांग घोरांधकारिणी सर्व विघ्न विनाशिनी इदम कर्म साधय साधय ओम शीघ्रम कुरु कुरु ओम फट ओम शंकुशेन शमय प्रवेशय ओम रंग रंग कंपय कंपय ओम चालय ओम रुधिर मास मध्य प्रिय हन हन ओम कुट्ट कुट्ट ओम छिंद ओम मारय ओम अनुक्रमय ओम वज्र शरीरम पातय ओम त्रैलोक्य गतम दुष्टम दुष्टम वा ग्रहीतम ग्रहीतम वा वेशय ओम नृत्य ओम वंद ओम करंक माल धारिणी दह ओम पच पच ओम गृह ओम मंडल मध्य प्रवेशय ओम किम विलंबसी ब्रह्म सत्येन विष्णु सत्येन रुद्र सत्येन ऋषि सत्येन वेशय ओम किली किली ओम खिली खिली विली विली ओम विकृत रूप धारिणी कृष्ण भुजंग वेष्टित शरीरे सर्वग्रह वेशिनी प्रलंबोष्ठिनी भ्रू भंग लग्न नासिके विकट मुखी कपिल जटे ब्राह्मी भंज ओम ज्वालामुखी स्वन ओम पातय ओम रक्ताक्षी घूर्णय भूमि पातय ओम शिरु गृह चक्षुर मिलय ओम हस्त पादो गृह मुद्राम स्फोटय ओम फट ओम विदारय ओम त्रिशूलेन छदे ओम व्रजेन हन ओम दंडेन ताडय ताडय ओम चक्रेन छेदय छेदय ओम शक्त्या भेदय दृष्ट्या कीलय ओम कर्णिकया पाटय ओम ह्रीम चामुंडे देवी आप शमशान में वास करने वाली हैं। आपके हाथ में खड्वांग और कपाल शोभा पाते हैं। आप महान प्रेत पर आरूढ़ हैं। आप बड़े बड़े विमानों से घिरी हुई हैं। आप ही कालरात्रि हैं। बड़े बड़े पार्षद गण आपको घेर कर खड़े हैं। आपका मुख विशाल है, भुजाएं बहुत हैं। घंटा, डमरू और घुंघरू बजाकर विकट अट्टहास करने वाली देवी, क्रीड़ा कीजिए, क्रीड़ा कीजिए। ओम हूं फट
आप अपनी दाढ़ों से घोर अंधकार प्रकट करने वाली हैं। आपका गंभीर घोष और शब्द अधिक मात्रा में अभिव्यक्त होता है। आपका विग्रह हाथी के चमड़े से ढका हुआ है। शत्रुओं के मांस से परिपुष्ट हुई देवी आपकी भयानक जिह्वा लपलपा रही है। महाराक्षसी भयंकर दाढ़ों के कारण आपकी आकृति बड़ी विकराल दिखाई देती है। आपका अट्टहास बड़ा भयानक है। आपकी कांति चमकती हुई बिजली के समान है। आप संग्राम में विजय दिलाने के लिए चलिए चलिए। ओम चकोर नेत्रे, चकोर के समान नेत्रों वाली, चिली चिली। ओम लज्जव्य, लपलपाती हुई जिह्वा वाली। ओम भीम, टेढ़ी भौहों से युक्त मुख वाली। आप हुंकार मात्र से ही भय और त्रास उत्पन्न करने वाली हैं। आप नरमुंडों की माला से वेष्टित जटा मुकुट में चंद्रमा को धारण करती हैं। विकट अट्टहास वाली देवी, किली किली, रणभूमि में क्रीड़ा करो, क्रीड़ा करो। ओम ह्रूम, दाढ़ों से घोर अंधकार प्रकट करने वाली और संपूर्ण विघ्नों को नाश करने वाली देवी, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करें, सिद्ध करें। ओम शीघ्र कीजिए, कीजिए। ओम फट, ओम अंकुश से शांत कीजिए, प्रवेश कराइए। ओम रक्त से रंगिए, रंगिए, कपाइए, कपाइए। ओम विचलित कीजिए। ओम रुधिर मांस मध्य प्रिय, शत्रुओं का हनन कीजिए, हनन कीजिए। ओम विपक्षी योद्धाओं को कूटिए, कूटिए। ओम काटिए, ओम मारिए। ओम उनका पीछा कीजिए। ओम वज्र तुल्य शरीर वाले को भी मार गिराइए। ओम त्रिलोकी में विद्यमान जो शत्रु हैं, वे दुष्ट हो या अदुष्ट, पकड़ा गया हो या नहीं, आप उसे आविष्ट कीजिए। ओम नृत्य कीजिए। ओम वंद, ओम कोटराक्षी, खोखले के समान नेत्र वाली। ऊर्ध्व केशी, ऊपर उठे हुए केशों वाली। उलूक वदने, उल्लू के समान मुंह वाली। हड्डियों की ठठरी या खोपड़ी धारण करने वाली। खोपड़ी की माला धारण करने वाली चामुंडे, आप शत्रुओं को जलाइए। ओम पकाइए, पकाइए। ओम पकड़िए। ओम मंडल के भीतर प्रवेश कराइए। ओम आप क्यों विलंब करती हैं? ब्रह्मा के सत्य से, विष्णु के सत्य से, रुद्र के सत्य से तथा ऋषियों के सत्य से आविष्ट कीजिए। ओम किली किली, ओम खिली खिली, विली विली। ओम विकृत रूप धारण करने वाली देवी, आपके शरीर में काले सर्प लिपटे हुए हैं। आप संपूर्ण ग्रहों को आविष्ट करने वाली हैं। आपके लंबे लंबे ओठ लटक रहे हैं। आपकी टेढ़ी भौहें नासिका से लगी है। आपका मुख विकट है। आपकी जटा कपिल वर्ण की है। आप ब्रह्मा की शक्ति हैं। आप शत्रुओं को भंग कीजिए। ओम ज्वालामुखी, गर्जना कीजिए। ओम शत्रु को मार गिराइए। ओम लाल लाल आंखों वाली देवी, शत्रुओं को चक्कर कटाइए, उन्हें धाराशायी कीजिए। ओम शत्रुओं के सिर उतार लीजिए, उनकी आंखें बंद कर दीजिए। ओम उनके हाथ पैर ले लीजिए, अंग मुद्रा फोड़िए। ओम फट, ओम विदीर्ण कीजिए। ओम त्रिशूल से छेदिए। ओम वज्र से हनन कीजिए। ओम डंडे से पीटिए, पीटिए। ओम चक्र से छिन्न भिन्न कीजिए, छिन्न भिन्न कीजिए। ओम शक्ति से भेदन कीजिए, दाढ़ से कीलन कीजिए। ओम कतरनी से चीरिए। ओम अंकुश से ग्रहण कीजिए। ओम सिर के रोग और नेत्र की पीड़ा को, प्रतिदिन होने वाले ज्वर को, 2 दिन पर होने वाले ज्वर को, 3 दिन पर होने वाले ज्वर को, चौथे दिन पर होने वाले ज्वर को, डाकिनियों को तथा कुमार ग्रहों को शत्रु सेना पर छोड़िए, छोड़िए। ओम उन्हें पकाइए। ओम शत्रुओं का उन्मूलन कीजिए। ओम उन्हें भूमि पर गिराइए। ओम उन्हें पकड़िए। ओम ब्रह्माणी आइए। ओम महेश्वरी आइए। ओम कौमारी आइए। ओम वैष्णवी आइए। ओम वाराही आइए। ओम इंद्री आइए। ओम चामुंडे आइए। ओम रेवती आइए। ओम आकाश रेवती आइए। ओम हिमालय पर विचरने वाली देवी आइए। ओम रूरू मर्दिनी, असुरक्षंकरी, असुर विनाशिनी,
आकाशगामिनी देवी, विरोधियों को पाश से बांधिए, अंकुश से आच्छादित कीजिए, अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहिए। ओम मंडल में प्रवेश कराइए। ओम शत्रुओं को पकड़िए और उसका मुख बांध दीजिए। ओम नेत्र बांध दीजिए, हाथ पैर भी बांध दीजिए। हमें सताने वाले समस्त दुष्ट ग्रहों को बांध दीजिए। ओम दिशाओं को बांधिए, ओम विदिशाओं को बांधिए, नीचे बांधिए, ओम सब ओर से बांधिए। ओम भस्म से, जल से, मिट्टी से तथा सरसों से सबको आविष्ट कीजिए। ओम नीचे गिराइए। ओम चामुंडे किली किली। ओम विच्चय हूं फट स्वाहा। ये जया नामक पदमाला है जो समस्त कर्मों को सिद्ध करने वाली है। इसके द्वारा होम करने से तथा इसका जप एवं पाठ आदि करने से सदा ही युद्ध में विजय प्राप्त होती है। 28 भुजाओं से युक्त चामुंडा देवी का ध्यान करना चाहिए। उनके 2 हाथों में तलवार और खेटक है, दूसरे 2 हाथों में गदा और दंड है, अन्य 2 हाथ धनुष और बाण धारण करते हैं, अन्य 2 हाथ मुष्टि और मुद्गर से युक्त हैं, दूसरे 2 हाथों में शंख और खड़ग है, अन्य 2 हाथों में ध्वज और वज्र है, दूसरे 2 हाथ चक्र और परशु धारण करते हैं, अन्य 2 हाथ डमरू और दर्पण से संपन्न है, दूसरे 2 हाथ शक्ति और कुंद धारण करते हैं, अन्य 2 हाथों में हल और मूसल है, दूसरे 2 हाथ पाश और तोमर से युक्त हैं, अन्य 2 हाथों में ढक्का और पणव है, दूसरे 2 हाथ अभय की मुद्रा धारण करते हैं तथा शेष 2 हाथों में मुष्टिक शोभा पाते हैं। वे महिषासुर को डांटती और उसका वध करती हैं। इस प्रकार ध्यान करके हवन करने से साधक शत्रुओं पर विजय पाता है। घी, शहद और चीनी मिश्रित तिल से हवन करना चाहिए। इस संग्राम विजय विद्या का उपदेश जिस किसी को नहीं देना चाहिए, अधिकारी पुरुष को ही देना चाहिए। नक्षत्रों से त्रिनादि चक्र या फणीश्वर चक्र का वर्णन। महेश्वर कहते हैं, देवी अब मैं नक्षत्र संबंधी त्रिनादि चक्र का वर्णन करूंगा जो यात्रा आदि में फलदायक होता है। अश्विनी आदि नक्षत्रों में 3 नाड़ियों से भूषित चक्र अंकित करें। पहले अश्विनी, आर्द्रा और पुनर्वसु अंकित करें, फिर उत्तरा फागुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद इन नक्षत्रों को लिखें। यह प्रथम नाड़ी कही गई है। दूसरी नाड़ी इस प्रकार है: भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फागुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा तथा उत्तरा भाद्रपदा। तीसरी नाड़ी के नक्षत्र ये हैं: कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण तथा रेवती। इन 3 नाड़ियों के नक्षत्रों द्वारा सेवित ग्रह के अनुसार शुभाशुभ फल जानना चाहिए। इस त्रिनादि नामक चक्र को फणीश्वर चक्र कहा गया है। इस चक्रगत नक्षत्र पर यदि सूर्य, मंगल, शनैश्चर एवं राहु हो तो वह अशुभ होता है। इनके सिवा अन्य ग्रहों द्वारा अधिष्ठित होने पर वह नक्षत्र शुभ होता है। देश, ग्राम, भाई और भार्या आदि अपने नाम के आदि अक्षर के अनुसार एक नाड़ी चक्र में पड़ते हों तो वे शुभ कारक होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा तथा रेवती, ये 27 नक्षत्र यहाँ जानने योग्य हैं। महामारी विद्या का वर्णन। महेश्वर कहते हैं, देवी अब मैं महामारी विद्या का वर्णन करूंगा जो शत्रुओं का मर्दन करने वाली है। ओम ह्रीम, लाल नेत्रों तथा काले रंग वाली महामारी, तुम यमराज की आज्ञाकारिणी हो, समस्त भूतों का संहार करने वाली हो। मेरे अमुक शत्रु का हनन करो, हनन करो। ओम उसे जलाओ, जलाओ।
ओम पकाओ पकाओ, ओम काटो काटो, ओम मारो मारो, ओम उखाड़ फेंको उखाड़ फेंको, ओम समस्त प्राणियों को वश में करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली, हुम फट स्वाहा। अंगन्यास। ओम मारी हृदय नमः। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका और तर्जनी उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम महामारी शिर से स्वाहा। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करें। ओम काल रात्रि शिखाए वौषट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ के अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। ओम कृष्ण वर्णे खः कवचाय हुम। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से बाईं भुजा का और बाएं हाथ की पांचों उंगलियों से दाहिनी भुजा का स्पर्श करें। ओम तारकाक्षी विद्युज्वेहे सर्व सत्व भयंकरी रक्ष रक्ष सर्व कार्येषु ह्रियम त्रिनेत्राय वषट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम महामारी सर्वभूत दमिनी महाकाली अस्त्राय हुम फट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर एवं बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आएं और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। महादेवी, साधक को ये अंग न्यास अवश्य करना चाहिए। वह मुर्दे पर का वस्त्र लाकर उसे चौकोर फाड़ ले। उसकी लंबाई चौड़ाई 3-3 हाथ की होनी चाहिए। उसी वस्त्र पर अनेक प्रकार के रंगों से देवी की एक आकृति बनावे जिसका रंग काला हो। वह आकृति 3 मुख और 4 भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। देवी की यह मूर्ति अपने हाथों में धनुष, शूल, कतरनी और खड्वांग खाट का पाया धारण किए हुए हो। उस देवी का पहला मुख पूर्व दिशा की ओर हो और अपनी काली आभा से प्रकाशित हो रहा हो तथा ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही वे अपने सामने पड़े हुए मनुष्य को खा जाएगी। दूसरा मुख दक्षिण भाग में होना चाहिए। उसकी जीभ लाल हो और वह देखने में भयानक जान पड़ता हो। वह विकराल मुख अपनी दाढ़ों के कारण अत्यंत उत्कट और भयंकर हो और जीभ से 2 गलफड़ चाट रहा हो। साथ ही ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही ये घोड़े आदि को खा जाएगा। देवी का तीसरा मुख पश्चिमाभिमुख हो। उसका रंग सफेद होना चाहिए। वह ऐसा जान पड़ता हो कि सामने पड़ने पर हाथी आदि को भी खा जाएगा। गंध पुष्प आदि उपचारों तथा घी मधु आदि नैवेद्यों द्वारा उसका पूजन करें। पूर्वोक्त मंत्र का स्मरण करने मात्र से नेत्र और मस्तक आदि का रोग नष्ट हो जाता है। यक्ष और राक्षस भी वश में हो जाते हैं और शत्रुओं का नाश हो जाता है। यदि मनुष्य क्रोध युक्त होकर निम्ब वृक्ष की समिधाओं को होम करे तो उस होम से ही वे अपने शत्रु को मार सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि शत्रु की सेना की ओर मुख करके 1 सप्ताह तक इन समिधाओं का हवन किया जाए तो शत्रु की सेना नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाती है और उसमें भगदड़ मच जाती है। जिसके नाम से 8000 उक्त समिधाओं का होम कर दिया जाए, वह यदि ब्रह्मा जी के द्वारा सुरक्षित हो तो भी शीघ्र ही मर जाता है। यदि धतूरे की 1 सहस्त्र समिधाओं को रक्त और विष से संयुक्त करके 3 दिन तक उनका होम किया जाए तो शत्रु अपनी सेना के साथ ही नष्ट हो जाता है। राई और नमक से होम करने पर 3 दिन में ही शत्रु की सेना में भगदड़ पड़ जाएगी। शत्रु भाग खड़ा होगा। यदि उसे गधे के रक्त से मिश्रित करके होम किया जाए तो साधक अपने शत्रु का उच्चाटन कर सकता है। वहां से भागने के लिए उसके मन में उचाट पैदा कर सकता है। कौवे के रक्त से संयुक्त करके हवन करने पर शत्रु को उखाड़ फेंका जा सकता है। साधक उसके वध में समर्थ हो सकता है तथा साधक के मन में जो जो इच्छा होती है उन सब इच्छाओं को वह पूर्ण कर लेता है। युद्ध काल में साधक हाथी पर आरूढ़ हो 2 कुमारियों के साथ रहकर पूर्वोक्त मंत्र द्वारा शरीर को सुरक्षित कर ले, फिर दूर के शंख आदि वाद्यों को पूर्वोक्त महामारी विद्या से अभिमंत्रित करे। तदंतर महामाया की प्रतिमा से युक्त वस्त्र को लेकर समरांगन में ऊंचाई पर फहराएं और शत्रु सेना की ओर मुंह करके उस महान पट को उसे दिखाए।
तत्पश्चात वहां कुमारी कन्याओं को भोजन करावे, फिर पिंडी को घुमाए। उस समय साधक ये चिंतन करे कि शत्रु की सेना पाषाण की भांति निश्चल हो गई है। वे ये भी भावना करे कि शत्रु की सेना में लड़ने का उत्साह नहीं रह गया है, उसके पांव उखड़ गए हैं और वे बड़ी घबराहट में पड़ गई है। इस प्रकार करने से शत्रु की सेना का स्तंभन हो जाता है। वह चित्र लिखित की भांति खड़ी रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती। यह मैंने स्तंभन का प्रयोग बताया है। इसका जिस किसी भी व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। ये तीनों लोकों पर विजय दिलाने वाली देवी माया कही गई है और इसकी आकृति से अंकित वस्त्र को माया पट कहा गया है। इसी तरह दुर्गा, भैरवी, कुब्जिका, रुद्रदेव तथा भगवान नृसिंह की आकृति का भी वस्त्र पर अंकन किया जा सकता है। इस तरह की आकृतियों से अंकित पट आदि के द्वारा भी यह स्तंभन का प्रयोग सिद्ध हो सकता है। तंत्र विषयक 6 कर्मों का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, सभी मंत्रों के साध्य रूप से जो 6 कर्म कहे गए हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। शांति, वश्य, स्तंभन, द्वेष, उच्चाटन और मारण, ये 6 कर्म हैं। इन सभी कर्मों में 6 संप्रदाय अथवा विन्यास होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पल्लव, योग, रोधक, संपुट, ग्रंथन तथा विदर्भ। भोजपत्र आदि पर पहले जिसका उच्चाटन करना हो उस पुरुष का नाम लिखें। उसके बाद उच्चाटन संबंधी मंत्र लिखें। लेखन के इस क्रम को पल्लव नामक विन्यास या संप्रदाय समझना चाहिए। यह उच्च कोटि का महान उच्चाटनकारी प्रयोग है। आदि में मंत्र लिखा जाए, फिर साध्य व्यक्ति का नाम अंकित किया जाए। यह साध्य बीच में रहे। इसके लिए अंत में पुनः मंत्र का उल्लेख किया जाए। इस क्रम को योग नामक संप्रदाय कहा गया है। शत्रु के समस्त कुल का संहार करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। पहले मंत्र का पद लिखें, बीच में साध्य का नाम लिखें, अंत में फिर मंत्र लिखें, फिर साध्य का नाम लिखें, तत्पश्चात पुनः मंत्र लिखें। यह रोधक संप्रदाय कहा गया है। स्तंभन आदि कर्मों में इसका प्रयोग करना चाहिए। मंत्र के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं और बीच में भी साध्य का नामोल्लेख करें। इसे संपुट समझना चाहिए। वश्याकर्षण कर्म में इसका प्रयोग करें। जब मंत्र का एक अक्षर लिखकर फिर साध्य के नाम का एक अक्षर लिखा जाए और इस प्रकार बारी बारी से दोनों के एक एक अक्षर को लिखते हुए मंत्र और साध्य के अक्षरों को परस्पर ग्रथित कर दिया जाए तो यह ग्रंथन नामक संप्रदाय है। इसका प्रयोग आकर्षण या वशीकरण करने वाला है। पहले मंत्र का 2 अक्षर लिखें, फिर साध्य का 1 अक्षर। इस तरह बार बार लिखकर दोनों को पूर्ण करें। यदि मंत्राक्षरों के बीच में ही समाप्ति हो जाए तो दोबारा उनका उल्लेख करें। इसे विदर्भ नामक संप्रदाय समझना चाहिए तथा वशीकरण एवं आकर्षण के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आकर्षण आदि जो मंत्र हैं उनका अनुष्ठान वसंत ऋतु में करना चाहिए। ताप ज्वर के निवारण, वशीकरण तथा आकर्षण कर्म में स्वाहा का प्रयोग शुभ होता है। शांति और वृद्धि कर्म में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए। पौष्टिक कर्म, आकर्षण और वशीकरण में वशटकार का प्रयोग करें। विद्वेषण, उच्चाटन और मारण आदि अशुभ कर्म में पृथक फट पद की योजना करनी चाहिए। लाभ आदि में तथा मंत्र की दीक्षा आदि में वशटकार ही सिद्धिदायक होता है। मंत्र की दीक्षा देने वाले आचार्य में यमराज की भावना करके इस प्रकार प्रार्थना करें: प्रभु, आप यम हैं, यमराज हैं, काल रूप हैं तथा धर्मराज हैं। मेरे दिए हुए इस शत्रु को शीघ्र ही मार गिराइए। तब शत्रुसूदन आचार्य प्रसन्नचित्त से इस प्रकार उत्तर दे: साधक, तुम सफल हो। मैं यत्न पूर्वक तुम्हारे शत्रु को मार गिराता हूँ। श्वेत कमल पर यमराज की पूजा करके होम करने से यह प्रयोग सफल होता है। अपने में भैरव की भावना करके अपने ही भीतर कुलेश्वरी भैरवी की भी भावना करे। ऐसा करने से साधक रात में अपने तथा शत्रु के भावी वृतांत को जान लेता है। दुर्ग रक्षिणी दुर्गय, दुर्ग की रक्षा करने वाली अथवा दुर्गम संकट से बचाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। इस मंत्र के द्वारा दुर्गा जी की पूजा करके
साधक शत्रु का नाश करने में समर्थ होता है। ह, स, क्ष, म, ल, व, र, यु, म इस भैरवी मंत्र का जप करने पर साधक अपने शत्रु का वध कर सकता है। 60 संवत्सरों में मुख्य मुख्य के नाम एवं उनके फल भेद का कथन। भगवान महेश्वर कहते हैं, पार्वती, अब मैं 60 संवत्सरों में से कुछ के शुभाशुभ फल को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। प्रभव संवत्सर में यज्ञ कर्म की बहुलता होती है। विभव में प्रजा सुखी होती है। शुक्ल में समस्त धान्य प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। प्रमोद से सभी प्रमुदित होते हैं। प्रजापति नामक संवत्सर में वृद्धि होती है। अंगिरा संवत्सर भोगों की वृद्धि करने वाला है। श्रीमुख संवत्सर में जनसंख्या की वृद्धि होती है और भाव संज्ञक संवत्सर में प्राणियों में सद्भाव की वृद्धि होती है। युवा संवत्सर में मेघ प्रचुर वृष्टि करते हैं। धाता संवत्सर में समस्त औषधियां बहुलता से उत्पन्न होती हैं। ईश्वर संवत्सर में क्षेम और आरोग्य की प्राप्ति होती है। बहुधान्य में प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है। प्रमाथी वर्ष मध्यम होता है। विक्रम में अन्न संपदा की अधिकता होती है। वृष संवत्सर संपूर्ण प्रजाओं का पोषण करता है। चित्रभानु विचित्रता और सुभानु कल्याण एवं आरोग्य को उपस्थित करता है। तारण संवत्सर में मेघ शुभकारक होते हैं। पार्थिव में सस्य संपत्ति, अव्यय में अतिवृष्टि, सर्वजित में उत्तम वृष्टि और सर्वधारी नामक संवत्सर में धान्यादि की अधिकता होती है। विरोधी मेघों का नाश करता है अर्थात अनावृष्टि कारक होता है। विकृति भय प्रदान करने वाला है। खर नामक संवत्सर पुरुषों में शौर्य का संचार करता है। नंदन में प्रजा आनंदित होती है। विजय संवत्सर शत्रुनाशक और जय रोगों का मर्दन करने वाला है। मनमथ में विश्व ज्वर से पीड़ित होता है। दुष्कर्म में प्रजा दुष्कर्म में प्रवृत्त होती है। दुर्मुख संवत्सर में मनुष्य कटुभाषी हो जाते हैं। हेमलम से संपत्ति की प्राप्ति होती है। महादेवी, विलंब नामक संवत्सर में अन्न की प्रचुरता होती है। विकारी शत्रुओं को कुपित करता है और शार्वरी कहीं कहीं सर्वप्रता होती है। पल्लव संवत्सर में जलाशयों में बाढ़ आती है। शोभन और शुभ कृत में प्रजा संवत्सर के नामाकुल गुण से युक्त होती है। राक्षस वर्ष में लोक निष्ठुर हो जाता है। आनर संवत्सर में विविध धान्यों की उत्पत्ति होती है। पिंगल में कहीं कहीं उत्तम वृष्टि और काल युक्त में धन हानि होती है। सिद्धार्थ में संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। रौद्र वर्ष में विश्व में रौद्र भावों की प्रवृत्ति होती है। दुर्मति संवत्सर में मध्यम वर्षा और दुंदुबी में मंगल एवं धन धान्य की उपलब्धि होती है। रुधिरोद्गारी और रक्ताक्ष नामक संवत्सर रक्तपान करने वाले हैं। क्रोधन वर्ष विजयप्रद है। क्षय संवत्सर में प्रजा का धन क्षीण होता है। इस प्रकार 60 संवत्सरों में से कुछ का वर्णन किया गया है।